और अब खबर बड़ी आपको बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मिला है ईडी का नोटिस। एक और नोटिस अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को समन जारी हुआ है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 9वां समन भेजा है। 21 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है केजरीवाल को। कल केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिली थी कोर्ट से। ईडी के समन पर आप की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आप नेता आतिशी की ओर से बयान दिया गया है। केजरीवाल ने विरोधियों को जवाब दिया, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। हम कानून का सम्मान करते हैं, आतिशी की ओर से कहा गया। कल बीजेपी को जवाब मिला जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया। जिस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक्शन एजेंसीज का हो रहा है, उसी बात को आतिशी की ओर से एक बार फिर से दोहराया गया। और 9वां समन केजरीवाल को जो जारी किया गया है उस पर भी अब आम आदमी पार्टी और ज्यादा हमलावर हो गई है। जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा। अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। को 9वां समन ईडी की तरफ से भेजा गया है और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के गुंडे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ईडी और सीबीआई जो है मोदी जी के गुंडे हैं और ये एक्सटॉर्शन करते हैं और जैसे कि गुंडे हफ्ता मांगते हैं वैसे ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड से मतलब कंपनी से पैसा मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आतिशी की जो भाषा है, मुझे हैरानी है कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई है और इस तरह की भाषा तो सड़क के गुंडे बोलते हैं। तो मुझे उनकी भाषा पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे आतिशी सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं कि जिस शराब नीति के घोटाले में सम्मन जारी किए जा रहे हैं, अगर दिल्ली में शराब नीति ठीक थी इनकी तो बदलने की जरूरत क्या थी। मुझे इस एक बात का जवाब अरविंद केजरीवाल और आतिशी देते हैं कि अगर शराब नीति पहले तो लाए क्यों, और अगर लाए थे तो फिर बदली क्यों। इसका मतलब उसमें कहीं खेल हुआ है और जब जांच एजेंसी उस खेल को उजागर कर रही है, दिल्ली की जनता के सामने उजागर हो चुका है, अब सिर्फ कानून के सामने होना है। तो और अगर इतना बड़ा घोटाला नहीं था तो आतिशी ये बता दें कि इनके उप मुख्यमंत्री जो आज 1 साल से ऊपर समय से ज़्यादा जेल में बंद हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही। देश में तो कानून का शासन है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। तो बेहतर होगा कि इस तरह की अभद्र भाषा बोलने के बजाय आप जांच एजेंसी के साथ सहयोग करें और जांच एजेंसी को सच सामने लाने दें। लेकिन मुख्यमंत्री को बेल मिल चुकी है और वो कह रही हैं कि बीजेपी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है, क्यों बार बार समन भेजा जा रहा है जब बेल मिल चुकी है। तो इससे तो कोई अपराध सामने नहीं आ रहा है उनको। मैं फिर कहता हूँ, यहाँ पर भी वो झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री को बेल शराब नीति घोटाले में नहीं मिली है, उसमें तो अभी जांच ही शुरू नहीं हुई है। वो जो बेल अरविंद केजरीवाल ने स्वयं जाके कोर्ट में ली है, जिस सम्मन को वो गैर कानूनी बताते थे, जिस सम्मन को वो अवैध बताते थे, उस सम्मन को उन्होंने अब कानूनी रूप से स्वीकार किया है। उस मामले में धारा 174 के मामले में उनको बेल मिली है। उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। शराब नीति की तो अभी ईडी ने बात ही नहीं की है। तो जांच एजेंसी को काम करने दीजिए। ये कहना कि शराब नीति घोटाले में बेल मिली है, ये आतिशी और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा झूठ है।
आतिशी तो ये भी कह रही है कि जो जल बोर्ड घोटाले की आप लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में तो हमें पता भी नहीं है। क्या बीजेपी को पता है ये जल बोर्ड घोटाले, आप किस घोटाले की बात कर रहे हैं इस पर? पिछले कई वर्षों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बार बार इनके घोटालों को उजागर करते रहे और एक नहीं दर्जनों घोटाले हैं। आतिशी बताएं कि उनके 4 अधिकारी जेल में बंद क्यों हैं जल बोर्ड के, करोड़ों रुपए उनके यहाँ से बरामद कैसे हुए हैं। आतिशी ये बताएं कि जो उपभोक्ताओं से पेमेंट ली जाती थी और जिस बैंक के माध्यम में आती थी और उसके बाद से जल बोर्ड को जानी थी वो क्यों नहीं गई। आतिशी ये बताएं कि ऐसे कितने टेंडर हैं जो सिर्फ कागज़ पे पूरे किए गए लेकिन सड़क पे ज़मीन पे उनका काम नहीं हुआ लेकिन ठेकेदारों को पेमेंट कर दी गई। जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। ये बात आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जानता है क्योंकि इन सब ने उसमें कमीशन खाई है। अब जांच एजेंसी अगर उसमें कुछ काम कर रही है तो वो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो इसको उजागर करने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या किया जाएगा? क्या जनता तक सच पहुंचाने के लिए आप कोई स्टेप लेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के घोटालों को कम से कम दर्जनों घोटालों को हम उजागर कर चुके हैं और इसलिए माननीय उपराज्यपाल ने इसकी जांच की सिफारिश की थी। तो मुझे लगता है कि जब 4-5 अधिकारी गिरफ्तार हुए और वो बयान दे रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये पैसा ऊपर तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गया है, तो जब जांच एजेंसी काम कर रही है तो उस तथ्य आने दीजिए सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस ईडी और सीबीआई को वो गुंडे बता रहे हैं बीजेपी का, उनको अपनी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनको जांच एजेंसियों के लिए नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया न्यूज़।